सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं लक्ष्मी शाहजी 8वीं कक्षा की छात्रा अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में हिंदी भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक बोला, लिखा व पढ़ा जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। इस वर्ष हम 69वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस पर लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। हिंदी दिवस आधिकारिक भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है। साथ ही इस दिन को उनकी सामान्य जड़ों और एकता की भारतीय आबादी के लिए एक देशभक्ति अनुस्मारक के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। फिर निर्णय को स्वीकार कर लिया गया और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। लोग जैसे राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कोलेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंदास गोविंद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की। भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में बहर राजेंद्र सिंह को उनके चित्रों के लिए जाना जाता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। इस दिन भारत में स्कूल और कॉलेज हिंदी में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जहां सभी छात्र भाग लेते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया। अधिकांश शिक्षण संस्थान की संगठित कविता, निबंध और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और छात्रों को भाग लेने और भाषा का जश्न मनाने और इस पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम 22 आधिकारिक भाषाओं वाले देश में रहते हैं और सभी देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। हम सभी धर्मों के सभी त्योहार मनाते हैं। हिंदी दिवस उन सभी त्योहारों की तरह एक उत्सव है जो हमारे इतिहास का सम्मान करते हैं। ऐसे दिनों में यह एकता अधिक प्रमुख होती है। आइए अपने देश और अपने देशवासियों के मूल्यों और विश्वासों पर गर्व करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल उठा कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी कहाँ से आई? असल में हिंदी भाषा का इतिहास क्या है? कैसे बनी हमारे देश की यह राष्ट्रभाषा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं है, चलिए आज हम बताते हैं कि आपको हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में। हिंदी नाम हिंदू शब्द से लिया गया था। सबसे पहले इस भाषा का प्रयोग उत्तर भारत से किया गया था, जहां आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुरानी है। हिंदी भाषा की शुरुआत करीबन 1000 ईस्वी में की गई थी। करीबन 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा का सिर्फ बोलचाल का शुरुआत हुआ था। करीब 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह से और साफ तरह से बोल लेते थे। 1460 ईस्वी के करीब साहित्य सर्जन भी होता था।
अब साहित्य सर्जन क्या होता है, यानी कि दोहा, चौपाई, गाथा, छंद, ये सभी साहित्य सर्जन में होते थे। फिर भारत पर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। फिर सन 1800 के करीब मुगलों भाषा का प्रभाव काफ़ी कम होने लगा। हिंदी भाषा का प्रयोग सभी भारतीय करने लगे, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर वही समय आया जब अंग्रेज़ भारत आए। अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी भारत पर ऐसे चल रहा था मानो हिंदी का वजूद ही नहीं रहेगा। फिर से कुछ महान लेखकों ने एक पहल की और उन्होंने कटी हिंदी का प्रयोग किया, जिसमें शुद्ध हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ ऐसी पुस्तकें कटी भाषा में लिखी गई जो लोगों दिलों को भा जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ भी बहुत चालाक थे। उन्होंने कई चाल चली जो लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। नमस्कार, मैं रिजा फातिमा कक्षा 9। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस भारत के विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को मनाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास के साथ बौहर राजेंद्र सिंह के प्रयासों के कारण भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी के भारत गणराज्य की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को बौहर राजेंद्र सिंह 50वें जन्मदिन पर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। मई के पुष्टि भारत के संविधान द्वारा की गई थी, जो 26 जनवरी 1950 को लगा हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था।